बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इंटीग्रेशन के जो लेक्चर्स हैं इसमें ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो रूटीन से हटके है। रूटीन से हटके का मीनिंग कुछ इस तरह से है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं जो ये हमें कुछ डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से ये रूटीन से हटके कहा गया है। यहाँ पर ना जो साइन का स्क्वायर, काज का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर, ये तमाम स्क्वायर फंक्शंस को डील किया गया है। उसके बाद साइन की पावर 4 और काज की पावर 4 इनको डील किया गया है। तो ये थोड़ा सा इनके अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं जो कंपैरेटिवली डिस्टर्ब करती हैं हमें। ये देखिए फार्मूला ये वाला है जो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। हम इंटीग्रेशन को दोष देने बैठ जाते हैं कि इंटीग्रेशन नहीं हमें करनी आती। फार्मूला तो एक्चुअली आ रहा है, ये जो फर्स्ट ईयर की बुक में हाफ एंगल आइडेंटिटी से रिलेट करता है। ये जरा इसको अंडरस्टैंड पहले करें, फिर सारा मसला हल हो जाएगा। साइन ऑफ थीटा बाई 2 प्लस माइनस रूट ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, ये देखिए इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, ये रूट कट के खत्म हुआ, प्लस माइनस भी प्लस बन गया, तो आप यहां पर पहुंचे। उसके बाद जरा इनका लिंक नोट करें। अगर इधर हाफ थीटा है यानी कि 1/2 थीटा, तो इधर 1 थीटा है। इधर अगर 1 थीटा है तो इधर 2 थीटा है। इधर अगर 2 थीटा है तो इधर 4 थीटा है। यानी कि जितना इधर है उससे डबल इधर एंगल आ रहा है। ये इसी तरतीब से चलता जा रहा है। अब फार्मूले जाहिर है जब यूज होते हैं तो वो कैटेगराइजेशन इस तरह से हो जाती है, कोई लाइन लगी हुई होती है, हमें समझ नहीं आती, कभी 2 आ गया कभी 4 आ गया, किधर क्या लिखना है। तो तरतीब ये याद रखिए, बस एक हाफ एंगल आइडेंटिटी याद रखें, उससे आपको ये कंप्लीट लाइन मिल जाती है। जब इधर 1 इधर 2 इधर 2 इधर 4 इधर 3 इधर 6 ऐसे कहीं भी यूजेबल है, तो इस लाइन में से बस सिंगल याद हो गया, आगे तरतीब याद हो जाए। जब यही स्ट्रक्चर साइन की बजाय काज में पड़ता है तो सिर्फ ये वाला सिंबल माइनस का प्लस में चेंज होना है, जैसा कि ये है। ये देखिए 1 प्लस, इधर 1 प्लस, बाकी सारी तरतीब वही है, एटसेट्रा, ये सब लिख दिया। अब इसका सारा कमाल है, तो ये देखिए यहीं पर एक्सरसाइज 3.2 यहीं से शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 हम एक एक करके डील कर रहे थे, उसमें से कुछ छोटे क्वेश्चन डील किए जा रहे थे, वो तकरीबन सब की सब शॉर्ट क्वेश्चंस की है। अब ये आज खत्म हो रही है। एक्सरसाइज 3.2 के ऑल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। जो चंद स्टॉप किए हुए थे उनका एक ग्रुप बनना था इस हाफ एंगल आइडेंटिटी की वजह से, सो वो अब नोट करें। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका 7th पार्ट है ये। अब देखिए इस 1 माइनस कॉस 2 की जगह क्या लगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये 2 यहां से इधर शिफ्ट हो गया और अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट लिख दी गई 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पर वो नोट कर सकते हैं ये, और उसके बाद ये। अब 2 का रूट बाहर निकल गया, साइन का रूट ये सिंपल रह गया जब स्क्वायर खत्म किया। अब ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रल माइनस cos, ये आपका सॉल्यूशन है। ये जस्ट एक एमसीक्यू बनता है। उसके नीचे ही नोट करें जरा क्वेश्चन नंबर 2 का 13th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 13th पार्ट, cos 2x माइनस 1 1 प्लस cos 2x, ऊपर से माइनस कॉमन किया, तो अब जरा ग्रुप नोट करें, ये क्या बना, 1 माइनस cos 2x ऊपर, 1 प्लस cos 2x नीचे। यही स्टेटमेंट जो इधर लगी 1 माइनस cos 2x की जगह 2 sin स्क्वायर x, ये ऊपर 2 sin स्क्वायर x आ गया। जब यहां प्लस हो जाना है तो यहां प्लस हो जाना है, स्टेटमेंट cos वाली हो जानी है, तो नीचे हो गया 2 cos स्क्वायर x। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर मिलके tan स्क्वायर हो गया, माइनस का सिंबल बाहर आ गया। अब मैं यहाँ एक स्टेरिक लगा रहा हूं इसलिए कि इसी एक्सरसाइज जो 3.2 का ये 13 पार्ट है, अगर हम इसी का 14 पार्ट देखते हैं लास्ट वाला, तो वो tan का स्क्वायर है, ये वाला। ये हमने यहाँ सॉल्व किया है, ये tan का स्क्वायर इस साइड पे,
उधर पहुंचते हैं फिलहाल tan का स्क्वायर, यानी कि वो दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, इससे अगला भी और ये भी। अब tan स्क्वायर को लिखा secant स्क्वायर -1, तो इसकी इंटीग्रेशन ये सॉल्व होगी, डिटेल से उधर भी बताई जाती है अभी। अब हम इधर आ रहे हैं वापस, यानी कि ये फार्मूला स्टडी करने के बाद ऑल स्क्वायर फंक्शन डील हो रहे हैं। नोट द स्टेप, साइन का स्क्वायर, यहां से यही फार्मूला जो कितने ही क्वेश्चन हैंडल हो रहे हैं उससे। साइन का स्क्वायर, अब उसकी राइट साइड ये आ गई 1 माइनस cos 2x। जरा साथ ही इसको इधर फोकस करें, जब cos का स्क्वायर होगा, दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर हैं, एक जैसी स्टेटमेंट है, जब cos का स्क्वायर लेना है तो सिर्फ यहां माइनस की बजाय प्लस होगा, बाकी सब कुछ सेम है, कॉपी पेस्ट। अब ये 2 आउट हो गया, इसका इंटीग्रल अलग, इसका अलग, 1/2 1 का इंटीग्रल x। अब ये साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का इंटीग्रल ये साइन हो गया, एंगल जैसे ऊपर है उसी तरह इधर आ गया, इंटीग्रेशन में एंगल का मल्टीपल डिवाइड होना होता है। अब ये ब्रैकेट ओपन करके ये सॉल्यूशन आ गया। तो यही चीज जब cos में आएगी तो सिर्फ इस माइनस की बजाय ये प्लस हो जाएगा, बाकी उसी तरह 100 ऑनलाइन लगा दी गई है। तो ये साइन का स्क्वायर और cos का स्क्वायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब इन्हीं साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर को जरा 4 पावर्स पे एडजस्ट करें। ये देखिए साइन की पावर 4, ये कहां पर है, ये असल में एग्जांपल है आपके पास, ये नोट कर ली है, पेज 142 पर एग्जांपल नंबर 9 है। साइन की पावर 4, ये cos की पावर 4 है, सामने दोनों सॉल्व हैं, क्वेश्चन सिमिलर है, कॉपी पेस्ट करना है। एक को जरा अंडरस्टैंड कर ले अच्छे तरीके से। साइन 4, जिस तरह से ये स्क्वायर हल किया इसी तरह ये हल करना है, स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस साइन स्क्वायर की जगह पर यही कीमत लगानी है जो इधर लगाई गई है, 1 माइनस cos 2x/2, ये देख लें। उसके बाद स्क्वायर ओपन किया, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों का ये 2 टाइम आ गया, 2 cos 2x, 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद जो ये पार्ट है, यानी कि अल्टीमेटली हम जो हायर पावर्स हैं उनको रिड्यूस कर रहे हैं इनटू सिंगल पावर्स। इधर भी 2 पावर रिड्यूस हुई थी 1 पावर में, ये 4 पावर रिड्यूस हो रही है, ये रिड्यूस हो चुकी है, ये रिड्यूस हो चुकी है, ये रह गई है। इस पर फिर से फार्मूला लिखा, यानी कि इससे अगले वाला ये ले, साइन स्क्वायर 2 थीटा या cos स्क्वायर, ये इस तरह से सिंगल या डबल वाला। तो जब इसका सलूशन लिखेंगे 1 प्लस cos 4x/2, बाकी सब कुछ रूटीन में। अब ये 4 यहां से आउट कर दिया, ये आ गया, 2 रहा एलसीएम, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये ग्रुप एज इट इज नीचे शिफ्ट हो गया, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, 4 cos 2x नीचे एज इट इज 2। हाँ जी, अब ये 2 यहां से बाहर निकाल दिया गया, इसके साथ 2 और 1 3 cos 4x 4 cos 2x। अब इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट, इसकी सेपरेट, इसकी सेपरेट, जब अलग अलग इंटीग्रेशन लिखी तो ये लिख दी गई, और उसी तरतीब से ये 3x हो गया, cos का साइन 4x 4x की जगह है ना, ये cos की जगह पर साइन आ गया, 4x 4x की जगह आ गया, और एंगल का मल्टीपल नीचे, cos की जगह साइन आ गया, 2x 2x की जगह आ गया, एंगल का मल्टीपल नीचे आ गया। अब इसकी फर्दर सिंपलीफिकेशन कर देंगे, ये 2 से कैंसिल हुआ, ये बाहर वाला 8 अंदर जब शिफ्ट किया गया तो 3x/8 sin 4x ओवर ये 8 into 4 32, ये 8 इससे मिला जब, और जब ये 8 इससे जाके मिला तो एक 2 ये है, नीचे 4 रह गया, प्लस c, ये आपके पास इस sin 4 की इंटीग्रेशन है सिंपल लेवल में, यानी कि इसी चीज का यूज है वो हाफ पावर का, और ये फार्मूलों का यूज। जिस वक्त यही क्वेश्चन cos 4 में आएगा तो देखिए कितना फर्क पड़ा, स्क्वायर का स्क्वायर, इसकी जगह अब प्लस वाला फार्मूला आ जाएगा, जैसे साइन में माइनस वाला है cos में वही प्लस वाला है, सिर्फ एक सिंबल का फर्क पड़ा। जब यहां 1 प्लस करके काम किया तो नोट करें तो
इस लाइन का और इस लाइन का डिफरेंस, ये माइनस, ये दरमियान में प्लस, तो बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट है। जाहिर है ये वाला जो 2 टाइम माइनस का 2 टाइम है, यही है ना a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ये 2 टाइम माइनस में है, तो उधर ये 2 टाइम प्लस में हो जाएगा। और ऐसा करते करते सिर्फ ये आखिरी सिंबल आपका प्लस में आएगा, बाकी सब ठीक है। ऑल कॉपी पेस्ट, जैसे ये दोनों कॉपी पेस्ट हुए इसी तरह ये दोनों कॉपी पेस्ट हुए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बता दिया गया कहां पर है, ये नोट बताया गया है। ये वाला क्वेश्चन कहां है, cos 4, ये आपकी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 18 है, इस फॉर्मेट के साथ 0 to π/4 लिमिट्स हैं। अब cos 4t का ये आपका आंसर आ जाएगा t के साथ, यानी कि यहाँ t, यहाँ t और यहाँ t साथ साथ लिमिट्स आ जाएंगी 0 to π/4, 0 to π/4, 0 to π/4। अब t की जगह अपर लिमिट, t की जगह लोअर लिमिट, ये 3 और 8 बाहर निकाल दिया गया कांस्टेंट। अपर लिमिट t की जगह π/4, फिर 0, 1/32 इस t की जगह पर, इस t की जगह पर π/4, 4 into π/4, जब ये 0 लगा तो साइन 0 0 हो गया, t की जगह ये π/4 लगा। अब जब यहाँ π/4 लगेगा, जाहिर है अपर लिमिट t π/4, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको मिलेगा साइन ऑफ π/2 माइनस 0, ये जब 2 से कैंसिल हुआ तो उसके बाद ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये हो गया 3π/32, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, साइन पाई 0 माइनस 0, यहां पर ये आपको साइन π/2 मिला 1/4। अब आपके पास ये 4 हो गया इसका एलसीएम, सॉरी 32 इसका हो गया एलसीएम, तो इसके मुताबिक 3π 4 8 ज़ा 32 प्लस 8, यानी कि ये रहा आपके पास सॉल्यूशन 3π प्लस 8/32 साइन ऑफ 91 होता है। यानी कि अब अल्टीमेट सॉल्यूशन आपके सामने इस फार्मूला की यूटिलाइजेशन है। साइन कॉस जो रियलिटी में तंग करते हैं, टीज करते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट ईयर की बुक की है, असल तो टेंशन ये डाल रही होती है, हमारी इंटीग्रेशन मसला नहीं है, खुदारा उस इंटीग्रेशन को ब्लेम ना दें कि इंटीग्रेशन टीज करती है, ये एफएससी के फार्मूले हैं जो फर्स्ट ईयर की बुक के हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनको थोड़ा सा फोकस करें, याद करने की कोशिश करें। अब इस लेक्चर में कुछ और काम था, ये यानी कि जिस तरह साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर डील किया गया, रिमेनिंग स्क्वायर भी खत्म कर दिए गए, यानी कि tan का स्क्वायर, cot का स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर। ये देखिए सीकेंट स्क्वायर, सादा तरीन फार्मूला आप डेरिवेटिव के चैप्टर का जो याद कर चुके हैं, इंटीग्रेशन का नया ना समझें, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, आपने उस चैप्टर के लिए प्रिपेयर किया है इसको, वहां से लिस्ट उठाएं, तो जब सीकेंट स्क्वायर लिखा हुआ मिलेगा उसका रिवर्सल आंसर tan x, अगर tan स्क्वायर करते हैं इसको, ये सीकेंट स्क्वायर -1 लिखा, दोनों को पार्ट्स किया, अब सीकेंट का फिर वही सॉल्यूशन tan x, इस 1 का x, ये tan का सीकेंट स्क्वायर -1, ये भी यानी कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जब इसको कॉस स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से ये बन जाता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जब tan की कीमत लगानी है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, उसके बाद ये सॉल्यूशन। हाँ, ये सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर, ये भी बेसिक लिस्ट है, cot का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर माइनस साइन के साथ होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर का वो माइनस cot के साथ हो जाएगा, और अगर cot स्क्वायर आ जाएगा तो उसको इसी तरह कोसिकेंट स्क्वायर -1 लिखते हुए फिर पार्ट्स किए, इसका अलग, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो यानी कि इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस कुछ है कि सारे स्क्वायर फंक्शन एक जगह इकट्ठे कर दिए, जिसमें मेजरली साइन की पावर 2 cos की पावर 2 साइन की पावर 4 cos की पावर 4 जो सबसे ज्यादा टीज करते हैं, जो सीकेंट और tan है, कोसिकेंट और cot है, वो तो सिंगल लाइन के सॉल्यूशंस हैं, इसलिए उनको को टाइम भी ज्यादा नहीं दिया, यहां से ये खत्म हुए।
तो रिमेनिंग लेक्चर आपके सामने है। अगर किसी जगह कोई टेंशन हो, प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग में, तो थ्रू कमेंट्स रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।